रेडी? स्टार्ट। राजस्थानी में एक कहावत है, नित बड़ी विराम। मतलब कि नियमित रूप से रोजाना कार्य करना सबसे बड़ा है विराम। महत्वपूर्ण है नियमितता विराम। समय अपनी गति से चलता है विराम। उसकी गति को तेज या कम करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है विराम। वैज्ञानिक प्रकृति की सौगात को नियंत्रित कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन समय की गति को नियंत्रित करने की कोई प्रविधि उनके पास भी नहीं है विराम। अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहते हुए जो नियमबद्धता से कर्म करता है, सफलता उसके चरण परखारती है विराम। यह तय है कि लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होता विराम। उनके विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अपनों और परायों का विरोध भी सहना पड़ता है विराम। बीच बीच में गति अवरोधक भी आते हैं, उनसे भी सचेत रहना पड़ता है, लेकिन जो धैर्य के साथ शांत चित्त से पूरी दृढ़ता से नियमित रूप से आगे बढ़ते रहने का साहस रखता है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई ताकत नहीं रोक सकती विराम। नित्य के महात्म्य को लेकर राजस्थानी की एक लोक कथा का मुझे स्मरण हो आया विराम। एक गांव में शिव मंदिर था विराम। शंकर भगवान के दर्शन करने कई लोग जाते थे, लेकिन उनमें से दो पक्के भक्त थे जो रोजाना मंदिर जाते थे विराम। एक था गरीब किसान और दूसरा था गांव का सेठ विराम। किसान सूर्योदय से पूर्व स्नान करके झोंपड़ी में रखे मिट्टी के मटके को झुकाकर अपने मुंह में पानी भरता और तत्काल मंदिर के लिए रवाना हो जाता विराम। उसकी झोंपड़ी से मंदिर लगभग आधा कोस दूर था विराम। मुंह में पानी भरा होने से उसे सांस लेने में दिक्कत भी होती, लेकिन वह अविचल भाव से मंदिर पहुंचता विराम। मुंह में भरा जल शिवलिंग पर चढ़ाता विराम। हाथ जोड़ प्रणाम करता और फेरी लगाता विराम। सेठ जी भी सुबह सुबह मंदिर जाते विराम। चांदी के लोटे में दूध ले जाते विराम। विधि विधान से शंकर भगवान की पूजा करते, दूध से अभिषेक करते विराम। अन्न धन का भंडार भरा रखने की प्रार्थना करते विराम। दोनों भक्तों का नित्य का यही नियम था विराम। किसान के व्यवहार पर पार्वती माता को भयंकर गुस्सा आता, वहीं सेठ जी की भक्ति पर उन्हें प्रसन्नता होती विराम। शंकर भगवान के समक्ष वे नाराजगी जताती कि यह किसान कैसा मूर्ख और ढीठ है कि मुंह में जल भरकर लाता है और वह जल आप पर उड़ेल देता है विराम। ऐसे व्यक्ति को श्राप देकर सबक सिखाइए विराम। एक यह सेठ है जो भक्ति भाव से आपकी पूजा अर्चना करता है विराम। दूध से अभिषेक करता है विराम। ऐसे सच्चे भक्त पर आपको कृपा बरसानी चाहिए विराम। शंकर भगवान सिर्फ हंसते जवाब नहीं देते विराम। सर्दी की एक सुबह मूसलाधार बारिश हो रही थी विराम। हाड़ कपाने वाली ऐसी भयावह ठंडक थी कि घर से बाहर निकलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता विराम। मगर
उससे बेखबर मुँह में जल भरे सही समय पर किसान जब भगवान शंकर के दरबार पहुँचा तो पार्वती माता विसम्मति थी वीरम। हमेशा की तरह किसान ने जल से भरा अपना मुँह शिवलिंग पर खाली किया वीरम। हाथ जोड़ प्रणाम किया, फेरी दी और रवाना हो गया वीरम। दूसरी ओर सुबह से दोपहर हो गई, सेठ जी नहीं आए वीरम। सेठ जी ने अपनी हवेली से ही शंकर भगवान से माफ़ी मांग ली थी कि प्रभु इतनी ठंडक में आपके दर्शन करने नहीं आ सकता वीरम। शंकर भगवान ने पूछा कि बताओ देवी, सच्चा भक्त कौन? प्रश्नवाचक। पार्वती जी ने कहा, सच्चा भक्त तो यह गरीब किसान है स्वामी, जो कपकपाती शीतलहर में भी हमेशा की तरह समय पर आपके दर्शन करने पहुंचा और आपका जल अभिषेक किया वीरम। किसान की भक्ति से खुश पार्वती माता ने शंकर भगवान से उस गरीब किसान की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की वीरम। तब शंकर भगवान मुस्कान बिखेरते बोले कि हे देवी, इसने आज तक कभी कोई मांग रखी ही नहीं वीरम। पूरी निष्ठा और समर्पण से जो नियमित रूप से अपना कर्म करता है, मैं हर पल उसके साथ रहता हूँ। यह किसान सच्चा कर्मवीर है वीरम। यह लोक कथा हमें नित्य कर्मरत रहने की प्रेरणा देती है वीरम। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबके पास समय एक बराबर है वीरम। किसी के पास न ज़्यादा है और न कम वीरम। अगर नियमबद्ध काम करने की आदत डाल लें तो हम शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे वीरम। अक्सर हम नियमित रूप से कोई काम नहीं कर पाते और जब उसमें असफल हो जाते हैं तब नियति को कोसने लगते हैं वीरम। अधिकांश विद्यार्थी का भी यही स्वभाव होता है वीरम। वे नित्य पढ़ाई नहीं करते वीरम। परीक्षा सिर पर आती है तब दिन और रात पढ़ते हैं, जिससे वे मानसिक उद्वेलन के शिकार होते हैं वीरम। एकाग्र भाव से पढ़ नहीं पाते वीरम। परीक्षा की घबराहट उनकी स्मरण शक्ति को भी प्रभावित करने लगती है, जिससे वे वांछित सफलता से दूर रह जाते हैं वीरम। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही पल प्रति पल सक्रिय बने रहकर हम अपने सामर्थ्य से सफलता रूपी घड़ा भर सकते हैं वीरम। सदा मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता वीरम। नित्य की बचत हमारा गुल्लक भर सकती है, जो अर्थ संकट के समय हमारे काम आती है वीरम। नित्य योगाभ्यास हमें तंदुरुस्त बनाए रखता है वीरम। गायक, संगीतज्ञ, लेखक, चित्रकार, खिलाड़ी नित्य अभ्यास इसीलिए करते हैं ताकि वे अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके वीरम। वैज्ञानिक नित्य प्रतिशोध में लगे रहकर समाज को नया देने में लगे रहते हैं वीरम। वे शख्सियतें ही नया इतिहास रचती हैं जो समय प्रबंधन के साथ एक एक पल का सदुपयोग करती हैं वीरम। उनकी नियमितता ऐसी कि घड़ी की गति गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उनकी गति में कभी कोई चूक नहीं होती वीरम। कहा भी गया है, हमारे सबसे बड़े शत्रु आलस्य को मात देते हुए अगर हम नित्य कर्मरत रहने का व्रत ले लेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो सकते, यह तय है वीरम पैरा।
सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है वीरम। फिर भी कुछ लोग इसे अनावश्यक बोझ समझते हैं वीरम। स्टॉप।